हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो मैं आज लेट उठी हूँ। मैं आज 8 बजे के बाद उठी हूँ। 8 सवा 8 बजे हुए थे क्योंकि मैं रात को सोई थी लेट। कपड़े प्रेस करने के बाद और एक दो काम रहते थे वो करके। तो मम्मी सुबह जल्दी आ गए थे। मम्मी आ गए थे 6:45 के आसपास, क्योंकि 10 मिनट का रास्ता है। ये टिटोली गांव में जाना था। 10-15 मिनट का रास्ता है। और मौसा जी गए हुए थे गाड़ी लेके, वो आ रहे थे सुबह। तो मम्मी उनके साथ ही आ गए थे। और मम्मी लेके आई थी वहाँ से लड्डू। ये लड्डू, अब मैं ये लड्डू दे के आती हूँ ताई जी और चाची के घर। ताई जी को तो मैं दे आई, अब दे के आऊँगी ऊपर चाची को। और दिन में दिखाऊंगी कि मम्मी को और क्या मिला है वहाँ से। तरफ सूट, और सूट कैसे मिले हैं, क्या क्या दिया है नानी और ने। तो मैं लग गई थी ब्रश करने। उठने के बाद मैंने पानी पिया और वॉशरूम वगैरह गई। फिर मैंने की ब्रश करने के बाद मैं करूँगी अपने और काम, क्योंकि मम्मी तो आके सो गए थे। मम्मी ने आने के बाद किचन का काम कंप्लीट करके सिर्फ गैस साफ़ करनी रहती थी। बर्तन वगैरह सब कुछ मम्मी ने कर दिया था। खाना ही बना लिया था, बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, गैस मैंने साफ़ कर दी। मम्मी फिर लेट गए थे, तो सो गए थे। मम्मी रात को वहाँ मामा के घर जगे होंगे, इसलिए मम्मी को नींद आ रही थी। तो मम्मी 1-1.5 घंटा सोई, फिर उसके बाद उठी। तो मैंने कर दिया गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं करूँगी ड्राइंग रूम सेट। ये ड्राइंग रूम सुबह इतना फैला मिलता है, पता नहीं जैसे बच्चों ने यहाँ क्या कर रखा हो। तो बच्चे जैसे बच्चे नहीं कूदते हैं वैसे हो जाता है। और बच्चे तो आते भी नहीं है, बहुत कम ही आते हैं। अब चंडीगढ़ से आए हुए हैं तो वो बच्चे आ जाते हैं। मौसी के बच्चे आए थे जैसे कल, बस। वरना बच्चे तो कोई भी नहीं आता। और सुबह ऐसे मिलते हैं सोफ़े पर जैसे उबड़ खाबड़ हुए। फिर इनको सेट किया। उसके बाद मैंने सेट किया अपना बेड। और हम बेड पे इतना नहीं कुछ खिंडता, क्योंकि हम सारा दिन बैठे रहते हैं ड्राइंग रूम में। वहीं एलईडी लगी हुई है तो वहीं हम बैठे रहते हैं। और वही हमारा बाहर की तरफ है। तो बेडरूम है हमारा अंदर की तरफ, तो हम बाहर की तरफ ही बैठे रहते हैं ताकि कोई आए जाए तो दिख जाए बाहर भी। मेन हमारा बिल्कुल बाहर दरवाजे के साथ में ड्राइंग रूम ही है। फिर उसके बाद जो ये टंकी नीचे रखी थी, मैंने मोटर चला के इसको फिल कर दिया, क्योंकि इसमें आँच लगा दी थी भाई ने। ये आगे टैब 20 बोलते हैं हम इसको, ये लगा दी थी। फिर मैंने इसको फिल किया और वो चला के देखी कि ठीक से चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि छोटे मोटे काम हो जाते हैं बाहर भी, जैसे पौधों में पानी डालना, या जो पोचे का पानी हम बाहर डालते हैं उसको साफ़ कर देना, पोचे को धुलना, इस तरह के छोटे मोटे काम हो जाते हैं। उसके लिए वो टंकी बाहर रख दी थी। फिर मैं लगा लाई थी झाड़ू अंदर के सारे को, और साथ के साथ फिर मैं लगा दूँगी पोचा, क्योंकि मम्मी तो सो गए थे तो दोनों काम मेरे को ही करने थे। मैंने डस्टिंग की, किचन साफ़ किया और झाड़ू पोछा किया, बस यही काम किया। तो वैसे आज मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। ये काम करने के बाद दिन में हमें कहीं कुछ काम जाना था मेरे को और मम्मी को। फिर हम वहाँ चले गए, वहाँ से आए तो हम लेट हो गए थे। फिर कुछ काम ही नहीं कर पाई। ना तो मैंने कल स्टिचिंग का काम किया और ना ही कोई एक्स्ट्रा घर का काम किया, ना मम्मी ने किया। और शाम का भी काम ऑलमोस्ट छोटी वाली बहन ने पूरा कर दिया था। फिर हम चले गए थे जहाँ हमें जाना था, वो मैं आपको बताऊंगी हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं, अब देखो हम आए हैं ओरेन इंटरनेशनल ब्रांड है ये। ओरेन में आए थे अपनी बहन के कोर्स के लिए पूछने के लिए। रोहतक ब्रांच का ओरेन है, वहाँ हम इंफॉर्मेशन ली हमने। फिर आते वक्त मैंने एक्टिवा में पेट्रोल डलवाया, एक्टिवा फुल्ली करा दी थी। फिर आने के बाद देखा बहन ने सब सारे काम कर दिए थे, सिर्फ सब्जी बनानी रहती थी, क्योंकि टमाटर हम आते वक्त ख़रीद के लेके आए थे। फिर उसने आने के बाद आलू की सब्ज़ी भी बना दी। और आज हम बनाएंगे पूरी। बहन ने बना दी थी खीर, हलवा, आटा लगा दिया था। सब्ज़ी आने के बाद उसने बना दी। फिर रहती थी सिर्फ पूरी बनानी। पहले मैंने स्लेब को साफ़ किया, क्योंकि उसने लगा रखा था लक्ष्मण रेखा। मीठा बनाया था ना हलवा वगैरह, उनमें कीड़ी आ जाती है, मतलब चींटियाँ आ जाती है, इसलिए उसने साइड साइड में लक्ष्मण रेखा लगा दी थी। फिर मैंने पहले उसको साफ़ किया, क्योंकि वहाँ पूरी बनानी थी। फिर मैंने पूरी, मम्मी बोले कि मैं जब तक जोत बत्ती करती हूँ तब तक तू पूरी बना ले। 5:30-6 बज गए थे। फिर मैंने पूरी बनाई। और ये मौसी की लड़कियाँ हैं जो दोनों डांस कर रही हैं, ये आए थे घर खाना खाने के लिए। मम्मी ने बुलाया था इनको।
और वो बैठे पीछे ताऊ जी के पोता पोती, मतलब भाई के लड़का लड़की। गाइस अब मैं दिखाऊंगी आपको ये सूट जो मम्मी को मिले हैं मामा के घर से। सबसे पहला सूट है ये डार्क ग्रे कलर का, या फिर ग्रे कलर भी है इसके अंदर और ब्लैक कलर भी मिक्स। ये है प्योर कॉटन का सूट है और मेरे को ये सूट सबसे अच्छा लगा। नीचे इस पे प्रिंट हुआ है और ऊपर ये धागे वाले नोट्स है, इसके ऊपर प्रिंट पूरे पे है पर नीचे कलरफुल प्रिंट है और यहाँ पे डिजिटल प्रिंट, मतलब सेल्फ प्रिंट की तरह है। और बैक भी इसकी प्लेन है, बैक इसकी प्लेन है। आपको पूरा खोल के दिखा देती हूँ मैं। प्लेन नहीं है इसकी बैक, बैक पे भी वर्क है, ये देखो बैक पे भी नीचे बॉर्डर पे वर्क है और आगे भी वर्क है। और सबसे अच्छा जो इसका मेरे को लगा है ये दुपट्टा, फैंसी दुपट्टा है इसका और इस पे डिजिटल प्रिंटिंग हो रखी है, ये देखो। और बॉटम इसकी प्लेन है। फिर नेक्स्ट सूट है ये ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन। ये फ्रंट लुक, नेक इसका बना हुआ है, प्लेन बॉटम है और नेक पे इसके पाइपिंग लगे हुए हैं और प्लेन ही दुपट्टा है। नेक्स्ट सूट है ये भी गर्मी का ही है। नीचे इस पे डिजिटल प्रिंटिंग है, ये देखो। बैक इसकी प्लेन है और प्लेन ही बॉटम है। ऐसे है ये। इसकी स्लीव्स साइड में है, ये स्लीव्स है, ये सूट का फ्रंट लुक है और बैक इसकी प्लेन है। और दुपट्टा भी इसका प्लेन है। और मिले हैं 2 पैंट शर्ट, 3 सूट, 2 पैंट शर्ट और एक मिठाई का डब्बा, लड्डू का डब्बा था जो कि मैंने सुबह बांट दी थी ताई और चाची के घर, ये मिला था। और तीनों सूट बहुत ही अच्छे हैं, मेरे को तो अच्छे लगे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।